हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ महक मल्होत्रा है, जो इन्होंने अभी अभी 12th किया है एंड शी जस्ट गेव द एग्जाम ऑफ क्राइस्ट एंड रिसेंटली शी गेव द इंटरव्यू ऑफ क्राइस्ट एंड शी विल शेयर हर एक्सपीरियंस अबाउट क्राइस्ट इंटरव्यू एंड दैट कैन हेल्प यू इन अदर कॉलेजेस इंटरव्यू एज वेल एज क्राइस्ट इंटरव्यू। ओके, यू कैन प्रोसीड महक मल्होत्रा। ओके। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिया था एंड उसके बाद मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मैंने ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का। देन उसके बाद उन्होंने पूछा था बीबीए क्यों करनी है। ओके, तो जैसा कि हम अपनी इंटरव्यू क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन मेनली इंट्रोडक्शन से ही पूछा जाता है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बेटा, कहीं भी कोई भी इंटरव्यू होगा, जिस चीज के लिए आप चाहे बैंकिंग के लिए दे रहे हो, आप चाहे बीबीए के लिए दे रहे हो, एमबीए के लिए दे रहे हो, तो वहाँ ये क्वेश्चन मस्ट है कि आप क्यों करना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जरूर अराइज होता है, और ये जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे या जो भी बच्चा करे, तो उसको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि उससे रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का बेस बनेगा आगे। और कोई ना ऐसा, मतलब मेरा जो मानना है कि आप कुछ ऐसे आंसर याद मत करके जाओ। आपको पर्सनली क्यों लगता है कि आप बीबीए या एमबीए क्यों करना चाहते हैं? आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कोई प्राइवेट फर्म में जॉब करना चाहते हैं, या आगे जाके आपका लॉन्ग टर्म गोल 15 से 20 सालों का ये भी हो सकता है कि किसी कंपनी के सीईओ बनना। तो हर बंदे का आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है महक, अगला क्वेश्चन क्या था? उसके बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन हुई थी। उसमें पहला टॉपिक मुझे दिया था मेक इन इंडिया का, बट मुझे एट अ टाइम, मतलब उसी टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना है, तो उन्होंने मेरे को दूसरा टॉपिक दिया था जेंडर इक्वालिटी का। देन उस पे मैंने थोड़ा बहुत बोला था। ओके, तो स्टूडेंट्स का रिव्यू ये आया था कि उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया सोचने का, लेकिन आपको उन्होंने सोचने का टाइम नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। और डायरेक्ट कहा कि आप आगे अपना टॉपिक के बारे में बोलिए। हाँ, यही कि आप ने घबराना नहीं है। ठीक है, जो टॉपिक दिया है बोलने की कोशिश करनी है, और वो तब आप कर पाओगे जब थोड़ा सा हमें न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत है या हम टॉपिक के टच में हैं। तो आपने जेंडर इक्वालिटी पे बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो हमारी मंथली मैगजीन लॉन्च हो रही है अब, ठीक है, तो अब आगे के इंटरव्यूज के लिए आप उसको, वो बहुत डिटेल्ड है, 180 पेजेस की थी, तो उसको डिटेल में पिछले 2-3 महीने की, जो अब जैसे ये लास्ट आई है, 1 महीने की और आपके पास आ जाएगी, तो उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना, जो कि खास करके बिजनेस अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो काफी कुछ आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, जिनको वो मैगजीन चाहिए एक बार हमें व्हाट्सएप कर देना, हमने कई वीडियोस में नंबर दे रखा है। वो करंट अफेयर्स और बिजनेस अफेयर्स वाली मैगजीन ले लेना। हाँ जी महक, आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ अगर आपको याद हो? तो बिजनेस में पूछा था, फ्यूल के प्रिंसिपल्स पूछे थे, और किन्हीं 3 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने को कहा था। हेनरी फ्यूल, आई हाँ थिंक। जी। ओके। ओके, ग्रेट एंड ग्रेट। अकाउंट्स में कैश फ्लो का पूछा था कि नॉन कैश आइटम्स को कैश फ्लो में कैसे ट्रीट करते हैं। ओके ओके, गुड गुड गुड। बेटा, सब्जेक्ट की जहां तक बात आती है ना, आपको सब्जेक्ट अपना कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट अगर आपसे पूछते हैं, तो आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। मोस्टली बच्चे अकाउंट्स बोलते हैं, बिजनेस है, बहुत सारे हैं। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। एटलीस्ट अगर आप +2 लेवल तक हो तो उस लेवल तक अच्छे से करके जाओ, और उसके जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो भी तैयार करके जाओ आप। ठीक है बेटा? मेन जो मेरा पर्सनल मानना ये है कि अ, जब आपसे कोई सब्जेक्ट पूछा जाता है, पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये कुछ थ्योरीज होती हैं और कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली काफी सारे इंटरव्यूज में पूछते हैं ये वाले क्वेश्चन। और कुछ इनपुट देना चाहोगे तेज सर आप रिगार्डिंग दिस? जैसे अकाउंट्स की बात होती है, तो इसके जो कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं हमारे? जी, वो 3 होते हैं। हाँ जी, हाँ जी बेटा। तो इस टाइप का मतलब नॉर्मली ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा, बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया या बाद में आके बताया। तो जिस बच्चे ने भी अकाउंट्स बोला, उनके पास ये पूछा गया कि कौन से 3 टाइप या अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उनके रूल्स पूछ लिए गए आपसे। तो ये भी ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर अकाउंट्स बोलते तो बेस है ये, बिल्कुल ये 11th क्लास में ही आ जाता है आपका। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना आगे के इंटरव्यू के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो हो चुका आपका, और आगे के इंटरव्यू के लिए ये थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना बेटा। ठीक है, पार्टनरशिप आपके पास आई थी? हाँ जी।
तो पार्टनरशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत अराइज होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे, हो सकता है आपसे नहीं पूछे गए हो या और किसी और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछे जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप किसी भी बिजनेस फॉर्म को कैसे बताओगे कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कुछ रेशियोज होती हैं अकाउंटिंग में, वो आप चेक कर सकते हो। रेशियो से आपको पता लग जाता है कि कोई फॉर्म कैसा परफॉर्म कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आई एम नॉट ए अकाउंट कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम इंजीनियर, बट स्टिल आई नो अबाउट दीज थिंग्स। ओके, तो और कुछ महक आपको याद हो थोड़ा बहुत? और एक आखिरी क्वेश्चन पूछा था, डेप्रिसिएशन को कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करता है। ओके गुड, तो आपने सही आंसर दे दिया था इसका। ओके गुड गुड गुड। तो आप महक वहां पे कितने पर्सन थे जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया? सब एक ही था। और एक ही थे? हाँ ओके, जी। और कितनी ड्यूरेशन रही होगी, आपको थोड़ा बहुत याद हो? 5 to 6 मिनट्स का ही हुआ था। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स महक, एंड थैंक यू सर। वी ऑल द विल बेस्ट महक। थैंक यू सर। वी विल टेक एक्सपीरियंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। आपका महक जो आपने आज ये बताया अपने इंटरव्यू के बारे में, ये जरूर बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय। ओके, बाय बाय एवरीवन।